नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी से थोड़ी ही देर में होगा मुख्यमंत्री सम्मेलन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होने वाला है और सीएम मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। 4 घंटे तक ये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन चलेगा। 12 राज्यों के सीएम इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में शुरू होगा मुख्यमंत्री सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 घंटे तक ये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन चलेगा। 12 राज्यों के सीएम इस सम्मेलन में भाग लेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने वाराणसी से, जहां पर थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, जो कि 4 घंटे तक चलने वाला है। और इस सम्मेलन में 12 राज्यों के जो सीएम हैं वो एकजुट होंगे और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं वाराणसी में गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी यहां पर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि उन्होंने लेजर शो भी देखा और साथ ही सीएम ने देशवासियों के कल्याण की कामना भी की। वहीं गंगा आरती में शामिल होने वाराणसी पहुंचे कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे, जहां पर सीएम मनोहर लाल की उनसे मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जयपुर में राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर पलटवार किया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी को अभी इस बारे में बहुत कुछ समझने की जरूरत है। ओपी धनखड़ ने कहा कि हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू धर्म सभी एक है। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। विशाल जी से मुझे लगता है कि उनको अभी समझने की जरूरत है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये सब एक ही है। वहीं अंबाला से चंडीगढ़ हाईवे पर बने पंजाब के टोल प्लाजा की जहां अभी भी किसानों का धरना यहां पर जारी है। हालांकि हरियाणा के ज्यादातर टोल प्लाजा को किसानों ने खाली कर दिया है। किसान नेता मनप्रीत सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के अनुसार पंजाब से 15 तारीख को टोल प्लाजा को खाली किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि टप्पर में बना ये टोल प्लाजा पंजाब का इकलौता टोल प्लाजा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे के हर महीने मीटिंग हुआ करेगी, जो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखेगी। चरखी दादरी से खबर। चरखी दादरी जिले के गांव गुडाना निवासी होनहार युवा अमित ने नौसेना में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग कोर्स में श्रेष्ठ स्थान हासिल कर हेलीकॉप्टर पायलट बनने का गौरव हासिल किया। आपको बता दें कि अमित का परिवार उनके पिता दादा के समय से सेना की सेवा कर रहे हैं। नौसेना कैप्टन अशोक सांगवान ने बताया कि वो खुद विशाखापट्टनम में नौसेना की सर्विस कर रहे हैं और फिलहाल उनके भतीजे अमित की पोस्टिंग भी यहीं पर है। उनका पुत्र अर्पित नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर है और बहन अंजू वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर देश की सेवा कर रही है। गांव गुडाना के निवासियों ने अमित की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि इससे दूसरे युवाओं को भी राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। तो देश का नाम रोशन किया है युवा ने और यहाँ पर इस तरीके से और युवाओं को भी प्रेरित किया है कि किस तरीके से देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आगे आना है, आगे बढ़ना है।
वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कुरुक्षेत्र में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस महोत्सव को लेकर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से देश की लोक संस्कृति और शिल्प कला को भी संरक्षित किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार लगाई गई गुरु रविदास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के उत्साह और महोत्सव मनाने चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह से पहले तो हमारे प्रदेश में ही मनाई जाती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में जो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, और जो गीता का जो सार है, जो गीता का जो भाव है, वो हमारे इस कुरुक्षेत्र की नगरी से ही जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें भी निकला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह गीता की जो उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से हुई। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो यहाँ से संदेश दिया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हमारा जो जीवन है वो एक कर्म प्रधान है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि भाई अगर अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे, अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो उसके फल भी बुरे मिलेंगे। तो हम सारा जीवन हमारा एक जो कर्म है उसके इर्द गिर्द घूमता है। और हमें सब तरह ध्यान रखते हुए कि जो समाज है हमारा, वो समाज जब ही आगे बढ़ सकता है जब हम एक दूसरे को प्यार से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तभी हमारा ये विकास आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह हमारा समाज। वहीं रेवाड़ी के बाल भवन में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर ख्याति प्राप्त कलाकारों ने कला का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोहा। तो वहीं इस खास कार्यक्रम में मात्र 16 वर्ष की सुप्रिया मूले ने मात्र 6 घंटे 17 मिनट में श्रीमद् भागवत गीता के समस्त 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का बिना देखे अर्थ सहित विवेचन कर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया और प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर भगवत गीता की राष्ट्रीय सम्मान भी उन्होंने बढ़ाया। विश्व रूप दर्शन योग दिखाया था, तो आज मैं वही आप विश्व रूप दर्शन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ नित्य योग खा गया और अधर्म बढ़ता है, तब मैं खुद को पैदा करता हूँ। कुछ कह रहे हैं क्या? विश्व रूप दर्शन योग दिखाया था, तो आज वहीं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 50 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों और कलाकारों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कलाकारों और लोगों ने विरासत हेरिटेज विलेज में खूब धमाल मचाया और संस्कृति और संस्कारों के धरोहर के बीच रहकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और युवाओं को जागरूक किया। महिला सदस्य बैठी हमारी संस्था की, ये सभी शहर से बिलोंग करती है, लेकिन ब्रिज भाई ने इनको गांव के माहौल में डाल दिया। आज तो ये देखिए क्या चला करता था, गीत गाते थे। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर विद्यापीठ में चल रहे गीता प्रवचनों के अवसर पर वृंदावन से विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ऑनलाइन जुड़े और भगवत पुराण पर चर्चा की। इस मौके पर राजेंद्र सिंघल ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। वहीं विद्यापीठ में व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य पंडित रणवीर भारद्वाज ने कहा कि भागवत कथा से जीवन की आचार संहिता का ज्ञान हो जाने से मानव को
खुशहाल जीवन की प्रेरणा मिल जाती है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खेल और युवा मंत्री संदीप सिंह ने उपमंडल पिहोवा में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस मौके पर SIS अकेडमी के छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह को फूल भेंट कर भव्य स्वागत यहां पर उनका किया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त जय सिंह पाल वाइस चेयरमैन हरियाणा विमुक्त गुमंतु जाति बोर्ड ने जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आज हमारे मंत्री जी हमारे बीच हैं और आपकी जो खेल नीतियां आपकी खेल नीतियां जो आपने अब खबर मनारा से है, जहां कंडी माता के मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक 7 वर्षीय बच्ची लापता हो गई। खबर यह है कि मूर्ति स्थापना के दौरान भंडारे का आयोजन यहां पर किया गया था। आपको बता दें कि इसमें बच्ची भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहां पर पहुंची थी और इस दौरान देखा गया कि बच्ची भीड़ में कहीं गुम हो गई। इसकी कोई खबर नहीं लगी और बच्ची के लापता होने की खबर मिलते ही परिवार वालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। समालखा का ये मामला है, जहां पर भंडारे में गई मासूम बच्ची लापता हो गई, भीड़ में गुम हो गई बच्ची। फिलहाल परिवार वालों ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन बच्ची नहीं मिली। उसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गीता जयंती समारोह कार्यक्रम में प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। जहां MM कॉलेज परिसर में एक तरफ परीक्षाएं चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे भारी शोर शराबे के बीच परीक्षाएं दे रहे हैं। गीता जयंती समारोह में माननीय भी नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। विधायक से लेकर अधिकारियों के चेहरे मास्क से गायब रहे। ओमिक्रॉन के भारत में दस्तक के बाद सरकार ने कोरोना नियमों की यहां पर आदेशों की सख्ती से पालना करने को कहा है। सड़कों और बाजारों में मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं तो वहीं गीता जयंती समारोह में जमकर नियमों का यहां पर मजाक बनाया जा रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने जिला का कार्यभार संभालते ही ग्राउंड पर आकर जिले की यातायात व्यवस्था का जायजा लिया था। धुंध के कारण सड़कों पर बैठे आवारा पशु यहां पर दिखाई नहीं देते, जिस कारण जहां वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इसके साथ ही पशु भी चोटिल हो जाते हैं, जिससे निपटने के लिए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने संबंधी विचार विमर्श किया गया। जिला पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर कॉलर लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। ये रिफ्लेक्टर कॉलर रात के समय ज्यादा दूरी से भी चमकेगा और ड्राइवर को समय रहते ही पता चल जाएगा कि आगे सड़क पर कोई आवारा पशु है, जिससे कि कोई भी हादसा होने से बच जाएगा। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट किया।
पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि नष्ट किए गए मादक पदार्थ 231 केसों में पकड़े गए थे। इन सभी मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही इसे नष्ट किया जाना था। साथ ही आपको बता दें कि मादक पदार्थों के साथ ही इसकी जड़ कहाँ है और डायरेक्ट कैसे इसको पकड़ा जाए, पुलिस इसी पर काम कर रही है। आगे किस तरीके से इस पूरे प्लान को आगे बढ़ाना है और कैसे मादक पदार्थों की जो सप्लाई है उस पर रोक लगानी है, इस पर विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। चलिए, आप खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट एक ट्रेन की चपेट में आने के से एक युवती की मौत हो गई। मृतका के परिजन के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवती की पहचान सोनिया निवासी विकास कॉलोनी लाडवा के रूप में हुई है। युवती एक विवाह समारोह में शामिल होने कीर्ति नगर आई थी। वापसी लौटते समय ये घटना हुई। जीआरपी ने युवती के शव को फिलहाल शवगृह में रखवा दिया। मृतक युवती की आयु लगभग 15 से 16 साल की बताई जा रही है। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।